दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी को ओवरकम करती है। और अगर साथ में एसबीआई का फंड हो तो भैया सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड की। हो सकता है आपने इस फंड का नाम पहली बार सुना हो और आपने इस फंड के बारे में बिल्कुल भी ना सुना हो और आप ना जानते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं एसबीआई की तरफ से भी एक फ्लेक्सी कैप फंड आता है जो कि आप समझ लीजिए एक मल्टी कैप कैटेगरी का जो हमारी कैटेगरी है जो फंड्स होते हैं उसी का ही एक अलग भाई है। आप ये कह सकते हैं कि भैया एक ही माँ की दो संतानें हैं। एक फ्लेक्सी कैप के नाम से जाना जाता है और एक मल्टी कैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज भाई इसका रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि भैया आपको इसके अलावा किसी और फंड का जो कि काफी अच्छा हो उसका रिव्यू चाहिए। अगर किसी एक फंड को लेकर काफी सारे कमेंट आते हैं, है ना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप जिसका रिव्यू कराना चाहते हो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों मेरा एक नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लगाया हुआ है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि मैं यहाँ पे नहीं डाल पाता हूँ, वहां पर डाल रहा हूँ। यहाँ से अच्छी वीडियो मैं वहां पर डाल रहा हूँ और इक्विटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है कोशिश कर रहा हूँ मैं वहां पर कवर करूँ। इक्विटी और थोड़ा बहुत जो ईटीएफ है वो भी मैं हल्का फुल्का वहां पे शिफ्ट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं वहां पे आप लोगों को जो डेटा है वो आपको मिलता रहे। ठीक है ना, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो होने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आपके सामने लिखा हुआ है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, और इसका जो ये डायरेक्ट प्लान है उसका डेटा आपके सामने है। देखिए वैसे जो जानकार है ना वो कहते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी से ज्यादा अच्छा जो होता है ना वो हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ज्यादा अच्छी मानी गई है। लेकिन देखिए ऐसा है भी और नहीं भी। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और नहीं भी। सबसे पहले बात करते हैं इसके रैंकिंग की। देखिए रैंकिंग है इसकी 3 स्टार। 3 स्टार मिले हैं इसे 5 स्टार में से। और दूसरी बात, पिछले 3 साल में इसने करीबन 15.42% का रिटर्न निकाल के दिया है। और एनएवी अभी चल रहा है इसका 117 रुपए 89 पैसे, अप्रॉक्स 118 रुपए के आसपास का इसका एनएवी चल रहा है दोस्तों। और जो डेटा है इसका मैं बताऊं, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद BSE 500 TRI इसका इंडेक्स है और एक्सपेंस रेशियो है 0.85%, आपके सामने है। 15.87% का इसने रिटर्न दिया है जब से लॉन्च हुआ है। 12 साल से पुराना फंड है और 21,600 करोड़ से ज्यादा इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ चुका है। देखिए 21,000 करोड़ ना छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। बहुत सारी एएमसीज तो हमारी ऐसी हैं जिनका सब स्कीम्स का लगाकर टोटल टर्नओवर 700 करोड़ नहीं होता, और इसका एक ही स्कीम का 21,600 करोड़ है। ठीक है, उसके अलावा 1,000 रुपए से मिनिमम इसमें एसआईपी होती वो इन्वेस्टमेंट होती है और 500 रुपए से इसमें एसआईपी होती है। वैसे मैं आपको बताऊं जो एसबीआई की स्कीम्स होती है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है 5,000 होती है, लेकिन इस फंड के अंदर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपए है। एसआईपी 500 रुपए ही है और एग्जिट लोड है 0.10%, मतलब 10 पैसे, वो भी 30 दिन से पहले। 30 दिन के बाद 0% का एग्जिट लोड इसके अंदर है। तो भाई ये तो इसका पूरा का पूरा डेटा है दोस्तों जो मैंने आपके साथ में आपके सामने समक्ष रख दिया है। अब चलते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। रिटर्न्स के अंदर देखते हैं भैया कैसी परफॉर्मेंस रही है। देखिए रिटर्न्स जो है ना इसके वो 10 साल के अंदर देखिए आप 13.68% के रिटर्न्स है। 7 साल में 13.16% के रिटर्न है। 5 साल में 22.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 15.5% का रिटर्न है। 1 साल में पॉजिटिव है 5%। 6 महीने में हल्का सा नेगेटिव चल रहा है 1.70%। 3 महीने में भी पॉजिटिव है 7% और 1 महीने में भी 2% का रिटर्न दिया है इसमें। देखा जाए तो रिटर्न तो भैया ठीक ठाक है। ठीक, उसके अलावा पोर्टफोलियो समझते हैं दोस्तों, का पोर्टफोलियो कैसा है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों कि पोर्टफोलियो से बता रहा हूं आपको कि पोर्टफोलियो सर्विसेज जो भी लेना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है, रिव्यू कराना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। 999 रुपये चार्ज हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप जाके अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, बनवा सकते हैं। देखिए मैक्सिमम जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 93% इसका लगा हुआ है इक्विटी के अंदर और 6% पैसा है आपका कैश। तो इस तरीके से तो भैया इसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो का है पूरा का पूरा सिस्टम। और अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो पैसा लगा हुआ है वो है लार्ज कैप में और जॉइंट कंपनी के अंदर, मतलब मैक्सिमम पैसा ही लार्ज कैप के अंदर है इसके अंदर। और मिड कैप के अंदर 11% है और स्मॉल कैप में है 6%। तो करीबन 17-18% पैसा लार्ज स्मॉल और मिड में है, बाकी सारा पैसा लार्ज कैप में है।
टोटल 57 इसके अंदर स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर, ठीक है। टोटल 8 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल सबसे ज्यादा है, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर। इस तरीके से डिवाइड है पूरा का पूरा। और टॉप होल्डिंग आपकी सारी की सारी वही टॉप बैंक्स हैं यार। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बैंक्स के अंदर है, तो वही है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, रिलायंस, भारती, वही टॉप कंपनीज है मैक्सिमम। तो भाई ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा फंड के बारे में। आप समझते हैं फ्लेक्सी कैप वगैरह जो है ना, ये जो फंड है किस तरीके से है, और जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसके अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये कहां स्टैंड करता है। देखिए अगर मैं बात करूं ना, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की जो नंबर 1 फंड है वो हमारा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन पारंपरिक के नाम से ही लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं कौन सी एएमसी है, लेकिन मैं बता दूं कि एएमसी भी बड़ी है, और वो फंड भी हम करीबन ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा एयूएम है उसका, उसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एसबीआई पीछे है, एसबीआई भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। दूसरी बात, इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट तो दोस्तों ये है कि भाई रिटर्न्स के ठीक ठाक है, एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, ठीक, और इसका जो एग्जिट लोड है वो भी कम है। और अगर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो जो दूसरे इसके फ्लेक्सी कैप फंड्स है ना, उसके कंपैरेटिवली इसका रिटर्न थोड़ा सा 1.5-2% कम, अगर मैं वो बात करूं तो। और रैंकिंग जो है 3 स्टार है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एसबीआई को काम करने की जरूरत है। जो फंड मैनेजर है थोड़ा सा इसको अगर उठाव करेंगे, थोड़ा सा इसको बूस्ट करेंगे, तो ये जो फंड है ना अच्छा सा निकल के आएगा और काफी अच्छे रिटर्न और ज्यादा रिटर्न निकाल सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अंदर जो कम रिटर्न है ना, उसका जो कारण है वो ये है, इसके अंदर मैक्सिमम जो पैसा है वो लार्ज कैप के अंदर लगा हुआ है, आपने देखा है 17% है सिर्फ मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बाकी सारा पैसा उसके इसके अंदर है आपका लार्ज कैप में। अब भैया या तो इसलिए रखा हुआ है कि जिससे कि मार्केट के अंदर अभी गिरावट चल रही थी, इसलिए रखा हुआ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब वो जो है थोड़ा सा सेफ रहे, लेकिन सेफ करने के चक्कर में जो है रिटर्न घट जाते हैं। इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा फंड मैनेजर को। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों पूरी की पूरी जो वीडियो थी एजुकेशन पर्पस के लिए थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए जय श्री राम।